बर्खास्त करने पहले इसको जेल भेज करके टार्चिंग करनी चाहिए। जांच होगी तभी तो सर, ऐसे जेल भेज दे। आप ये बताइए, बिना जांच के तमाम विपक्षी नेताओं को आप जेल में ठूस देते हो। हैं? FIR होते ही वो जेल चले जाते हैं सब। बर्खास्त होने की बात इनके खिलाफ FIR अब तक क्यों नहीं हुआ? ED, CBI, इनकम टैक्स वाले क्यों नहीं गए अभी तक? क्यों नहीं FIR हुआ? प्रथम दृष्टया FIR होना चाहिए। FIR दर्ज हो गया, उसके बाद अगर ये निर्दोष साबित हो गए तो? अच्छा ये बताइए, एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था किसी एक्ट में, और गिरफ्तार होने के बाद में वो बरी किया गया, निर्दोष पाया गया। तो जब तक आपकी न्यायपालिका, एक तो पहले कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए, इस टाइप के भ्रष्ट। और वो इलाहाबाद ट्रांसफ़र कर रहे थे। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखा कि भैया हमारे वहाँ कूड़े करकट नहीं चाहिए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। लेकिन ये आए दिन क्या हो रहा है, कभी कोई जज लड़की के ब्रेस्ट के बारे में बोल दे रहा है, कोई कठमुल्ला बोल दे रहा है, ये चल क्या रहा है? की बात कह रहा है। देखिए, इस देश में जैसा राजा होगा, हाँ, सन की राजा सवा शेर भाजी सवा शेर खाजा। तो ये जो है हमारे प्रधानमंत्री परिधान मंत्री, ये तो इतना ड्रेस बदलते हैं, उतना मधुबाला ने भी मुगल आजम के सेट पे नहीं बदला होगा। जज का पूछ रहा हूँ, मोदी पे चले जा। मैं यही कह रहा हूँ, हालत ठीक है। अरे भाई उन लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत जज आते हैं कि जो हमारे अंडर में आते हैं। जजों के अंदर जो नफरत आया है, क्या देख रहे, क्या वजह हो सकता है? देखिए, ये संघी मानसिकता वाले जज जितने हैं ये भ्रष्ट होते हैं, ये व्यभिचारी होते हैं, दुराचारी होते हैं। शाम को गंदी गंदी पिक्चरें रात में देखते हैं, सठियाए रहते हैं, वही सुबह सुबह बयानबाजी करते हैं। जज, इतना बड़ा कांड हो गया, मोदी जी अमित शाह जी चुप है इस विषय पे? चुप क्यों नहीं रहेंगे? उनके सरकार भी सब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। नागपुर के दंगे होते रहते हैं, गोधरा कांड होता है, तमाम इस तरह की वाकया होते रहते हैं। मणिपुर पे कहाँ कौन सा बयान दिए? सिर्फ ही कहे पंजाब में कि यहाँ के लोग, जनता बता देना कि मैं सुरक्षित दिल्ली पहुँच गया हूँ, नहीं पंजाब में तो मर गया होता। मजाक उड़ा रहे हैं आप? क्यों? मोदी जी का? मोदी जी मजाक के पात्र ही बेकरण, ये पनौती है देश के लिए। राहुल गांधी विद्वान आदमी है। एक ग्रुप आया है ना, ये उससे पूछिए, सब बता रहा है। तो भी तो कांग्रेस का पोल खोल रहा है। कांग्रेस का नहीं खोल रहा है, बीजेपी RSS का खोल रहा है। सबका सच बता रहा है। हाँ, तो सच जानना जरूरी है देशवासियों को। लेकिन अमित मालवीय तो एकदम नंगा हो गए। हाँ, एकदम उनका जितना झूठ का प्रोपेगेंडा था वो जनता जनार्दन के बीच आ गया। कैश कांड के पीछे का क्या मास्टरमाइंड हो सकता है? भाई, मास्टरमाइंड गृह मंत्री बता सकते हैं, IB बता सकती है, भारत सरकार बता सकती है, या जज साहब स्वयं बता सकते हैं। उम्मीद है कि असली सच सामने आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जज को कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा होगा, क्या लग रहा है? आप पूछिए, ये भाजपा के चहेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्शन लिया है, जांच के आदेश। भाई, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका को ढकने के चक्कर में परेशान है। न तब तक सुप्रीम कोर्ट तो पल्ला झाड़ लिया होता, कहता कि भाई ऐसे छोटे मोटे कांड होते रहते हैं। क्यों? एक बार जजों की जांच के लिए ये कौन सा एक बना है आयोग, वो जब हस्तक्षेप किया तो पूरे जज इकट्ठा हो गए, कहा भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ इस तरह की जांच नहीं की जा सकती। असल क्या है, एक कहावत सुने हैं कि जो है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। न्यायपालिका ही एक बची थी कि जनता जनार्दन विश्वास करती थी, लेकिन ऐसे भ्रष्ट जज आ गए हैं कि न्यायपालिका भी दूषित हो गई है। सब कह रहे फंसाया गया है मुझे। अरे भाई, जज साहब के बंगले में तमाम सिक्योरिटी होते हुए भी उनके घर में कौन नोट रखने गया है? जज साहब नहीं थे ना। जज साहब नहीं थे तो इनके सिक्योरिटी वाले, इनकी बेटी थी, इनकी माँ थी। आखिर वो रखा, सदियों से रखा गया होगा, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ये बतावे कि वो पैसा किसका था? तो खुद ही कह रहे ये साजिश है। किसकी साजिश हो सकती है? विपक्ष, राहुल गांधी और कौन? भाई, विपक्ष की बात CISF मानेगी, CRPF मानेगी, सेना मानेगी, या ब्यूरोक्रेट मानेंगे? कौन मानेगा? किस
किसका हाथ हो सकता है? सरकार का हाथ है? भाई ये जज साहब ही क्लियर कर सकते हैं। हाँ, जज साहब ने तो कहा कि ये साजिश है, हमें नहीं पता है, ये जांच का विषय है। किसके जांच का विषय है भैया? ये जो घटना हुई है, कौन सी जांच? पहले तो इसे जेल भेजना चाहिए। 15 लाख किसी के घर, आम पब्लिक के घर बरामद हो जाए। 15 करोड़ जज साहब को नहीं, आम पब्लिक के पास 15 लाख अगर बरामद हो जाए, तुरंत ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पहुंच जाता है और जेल भेज दिया जाता है। ये जज राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं, सत्यवादी हैं। एक जज को लेकर आप ऐसे बोलेंगे? ये जज महाभ्रष्ट है और कई जजों पर आरोप लग चुके हैं। अरे इन्हें फंसाया जा रहा है सर। भाई क्यों कोई फंसाएगा? क्योंकि जज की छवि अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो उजागर हो गया। उत्तर प्रदेश में कई आईएएस पकड़े गए हैं घोटाले में। एक की तो 200 करोड़ संपत्ति सस्पेंड किया गया है। आप मुझे बताइए कि तमाम जज और तमाम, वो तो कहिए कि न्यायपालिका की इज्जत आबरू को ढकने में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हालत खराब हो जा रही है। क्या लग रहा है, क्या सरकार का ही हाथ होगा? भाई किसका हाथ है ये मैं नहीं जानता। ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बतावें। बीजेपी की सरकार है। माननीय मोदी जी सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स विपक्षी नेताओं को वहाँ भेजने में तो आपको बड़ा आनंद आता है। आप बताइए कि आपके चहेते जज के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत कौन किया? सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। हाँ, मिला, राख मिला, पैसे भी मिले और राख भी मिला, उसको फुकवा दिया। आनन फानन में झाड़ू सफाई करा दिया गया। जबकि नियमतः ये रिपोर्ट जो है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को जानी चाहिए, उपाध्याय जी को 24 घंटे बाद पता चलता है। उसके बाद वो अपना रिपोर्ट देते हुए लखनऊ उठे। लेकिन फायर ब्रिगेड के अधिकारी का बयान पहले कुछ आता है, फिर कुछ आता है, लिपापोती हो रही है। काहे बेचारे को नौकरी नहीं करने देंगे? अगर वो सच बोल देंगे तो उनके परिवार की स्थिति वही होगी जो जस्टिस लोया हुई। की जरूरत है किसी को? मोदी इससे बड़ा भ्रष्ट, इससे बड़ा फेंकू, इससे बड़ा पनौती कोई हो भी नहीं सकता। बढ़िया सौभाग्यशाली मनाइए कि जो ये मैच चल रहा था, जो भारत जीता है, अगर ये पहुंच गया हो तो भारत हार जाता। पीएम के बारे में ऐसे नहीं बोलने देंगे हम। क्यों? फायर दर्ज हो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? बोलेंगे? हाँ, वजीर आजम को ऐसे बोलेंगे आप? ये वजीर आजम नहीं है, भारत देश के लिए कलंक है। अरे जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा ये मेरा रुपया नहीं है। कहाँ किसका रुपया है, ये खुलासा करें। कह रहे मेरे आवास में भी वो नहीं पाया गया है, बगल कहाँ के है? घर में रूम में मिला रुपया। वो आवास की जो चारदीवारी है वो उनके आवास जो उनके घर से बाहर है।